तो आज डिस्कस करेंगे हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन के अंदर कि वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या यूज़ है आपका। सबसे पहले सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल वाउचर के बारे में। अब जैसे हम सेल वाउचर के अंदर आएंगे और सबसे पहले आपको फीचर ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पर आपको वाउचर नंबरिंग में जैसे आप क्लिक करोगे तो वाउचर नंबरिंग के अंदर आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ऑटोमेटिक, दूसरा मैनुअल और तीसरा नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि ये नंबरिंग बनाने के लिए आपको वाउचर की आप वाउचर की नंबरिंग किस तरह से बनाना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं कोई नंबरिंग नहीं बना रहा और डायरेक्ट अगर मैं सेल की एंट्री पर आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वाउचर नंबर इस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पर आना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेल के अंदर, मेन में, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे आना होगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। हाँ, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखो ऑटोमेटिक, मैनुअल और नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर हम मैनुअल कर देंगे तो वाउचर नंबर जो है मैनुअल डाल पाएंगे, और अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक करेंगे तो वाउचर नंबर जो है हमारा ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, अब लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर भी हमें चेंजेस करना है। हमने कहा सिंपल वाउचर नंबर चाहिए, बाकी हमें और कोई चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैंने बाकी जो प्रीफिक्स था वो सब हटा दिया और डायरेक्ट इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद कहता है रीनंबर वाउचर। क्या आपके पास जो पहले से वाउचर डले हुए हैं उसको आप रीनंबर करना चाहोगे आप, तो यहाँ पर आप हमेशा ही इसको नो करेंगे। नो करने के बाद अब क्या करना है आपको, अब आना है आपको कहाँ पर, दोबारा सेल के अंदर। तो अब दोबारा सेल के अंदर आओगे तो वाउचर नंबर देखो 1 से शुरू हो गया और आगे जो आपका MF लिखा हुआ था वो हट गया। अब जो पीछे लिखा हुआ है 2021 एंड 22, अगर आपको ये भी हटाना है तो क्या करोगे आप, ठीक है। अब हमें दोबारा से इसका पीछे वाली चीज हटानी है तो दोबारा आएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर नंबरिंग के अंदर, नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे यहाँ पर, और नॉट रिक्वायर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ओके किया, सेव करा। अब हम दोबारा आएंगे कहाँ पर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कि आने के बाद दोबारा सेल की एंट्री डालेंगे तो आप देखोगे वाउचर नंबर जो है आपका अब कैसे शुरू हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया दोबारा से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको वाउचर नंबर अपने हिसाब से बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन करके उसको अपने हिसाब से वाउचर नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल था वाउचर नंबर का। और अगर आप यहाँ मैनुअली कर दोगे तो फिर यहाँ पर आप कैसे मैनुअली वाउचर नंबर डाल पाओगे, जो भी आपको नंबर डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, ये मैनुअली करने पर आप डाल पाओगे। इसके बाद आगे फीचर ऑप्शन आता है आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले फील्ड आती है आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स का यूज़ क्या है आपका, कुछ ऐसी फील्ड्स जो बिजी के अंदर नहीं आ रही हैं लेकिन आपको वो फील्ड्स लगानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 2 डाल दिया और इसके अंदर मैंने अब जैसे एक डाल दिया, ये 2 मैंने फील्ड लगाए, टोटल नंबर ऑफ पैकेट और रेफरेंस नंबर के नाम से। ठीक है,
इसके अंदर हम मैक्सिमम 20 फील्ड्स लगा सकते हैं। लगाया और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्विट किया, और क्विट करने के बाद अब हम दोबारा कहाँ पर आए, अब हम आए दोबारा सेल वाउचर में। ऐड किया हमने वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, और आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 2 ऑप्शन फील्ड आ जाएंगे। अब आपके जो भी टोटल नंबर्स हैं, रेफरेंस नंबर है, ठीक है, वो डालोगे, और जो आइटम आपने सेल करी है वो आइटम सेल करोगे, तो ऑटोमेटिक क्या करके दिखाएगा, आपके बिल के ऊपर ये सारी डिटेल को प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, वो सभी फील्ड्स जो आपके पास बिजी के अंदर नहीं है वो आप कैसे लगा लोगे, ऑप्शन फील्ड के थ्रू लगा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फील्ड के थ्रू ये फील्ड आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है आपका ऐड फील्ड विद आइटम। ऐड फील्ड विद आइटम क्या है, एक आपका अलग से कॉलम बन के आ जाएगा इनवॉइस के अंदर। जैसे कि ये मैंने डाल दी फील्ड टोटल पैकेट के नाम से और सेव कर दिया। अब मैंने यहां पर एक पार्टी को सेल किया, रेफरेंस नंबर भी डाल दिया, और हमें कोई एक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ पैकेट 10 डाल दिए, 10 डाले, और इसको मैंने जब F2 करके हम सेव करेंगे यहाँ पर, और इसका प्रिंट एंड प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख पाओगे कि क्या हो जाएगा, आइटम का नाम, टोटल पैकेट, और आपका रेफरेंस नंबर यहाँ आ जाएगा, और टोटल पैकेट भी इनवॉइस के अंदर आ जाएगा। ये आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए, अगर आप कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहोगे तो इस वाली फील्ड को यस कर दोगे, और यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम और आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आपका सेल के अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद आता है आपका आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। आपको कोई आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है, डिस्क्राइब करना है आइटम के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन को यस कर सकते हैं। और ये आपका दो तरह से काम करता है। सेव करोगे, और अब जब आप सेल की एंट्री डालोगे यहाँ पर, आइटम डालने के बाद, तो देखोगे आप एक वो ऑप्शन तो आ गया टोटल पैकेट का, और उसके साथ साथ क्या आ गया, आपका आइटम की डिस्क्रिप्शन भी डालने के लिए आ गई। जो भी आपको आइटम के बारे में डिस्क्राइब करना है, आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर डाल दो। ठीक है, और क्या होगा, ये आपके इनवॉइस के ऊपर वो डिटेल प्रिंट होकर भी दिखाएगा, अगर आप ये डिटेल यहाँ पर डाल दोगे आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो भी डाल दोगे। दोबारा सेव करोगे, प्रिंट करोगे, और प्रीव्यू देखोगे इसका, तो आपको यहाँ पर ये डिटेल भी दिखा देगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पैकेट ये दिखा देगा, रेफरेंस नंबर और टोटल पैकेट भी दिखा देगा। यहाँ पर ये यूज था आपका आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन का। उसके बाद आगे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही, अब आइटम वाइज डिस्काउंट। आपको क्या लगाना है, आइटम वाइज डिस्काउंट लगाना है, हर एक आइटम पर आपको अलग डिस्काउंट डालना है। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले फ्यूचर ऑप्शन को यहाँ पर यस करोगे, और आपका क्या हो जाएगा, हर एक आइटम के लिए अलग डिस्काउंट फीचर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। अनेबल करोगे और इसको सेव कर दोगे। सेव करोगे
सेव करने के बाद जब आप दोबारा से सेल करोगे किसी भी आइटम को, तो यहां पर आपका डिस्काउंट डालने के लिए पूछेगा एक्चुअल प्राइस क्या है और डिस्काउंट क्या है। जैसे आप यहां पर डाल दोगे डिस्काउंट तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यह है आपका आइटम वाइज डिस्काउंट लगाने के लिए। हर एक आइटम पर अगर आपको अलग अलग डिस्काउंट लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से डिस्काउंट को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑप्शन आता है हमारा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। हम तब करेंगे जब भी हम काम करेंगे जीएसटी के अंदर। अब जीएसटी के अंदर क्या होता है आपका, कि जैसे कि आप रजिस्टर्ड कहीं और है लेकिन आपको अपने गुड्स कहीं और चाहिए। जैसे कहा कि मेरी जो फर्म है, मैंने कहा कृष्णनगर में, लेकिन जो मेरा गोडाउन है वो मैंने कहा गाजियाबाद के अंदर या यूपी बॉर्डर के पास है या दिलशाद गार्डन में। ठीक है, इनवॉइस तो मुझे कहाँ पर चाहिए, कृष्णनगर के अंदर चाहिए, लेकिन जो मेरे गुड्स हैं वो मुझे कहाँ चाहिए, वो मुझे दिलशाद गार्डन के अंदर चाहिए जहाँ पर मेरा गोडाउन है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स वाले फीचर ऑप्शंस को यस कर देते हैं और यहाँ पर फिर आपके पास दो एड्रेस आ जाते हैं। दो एड्रेस कैसे, एक तो आपका बिलिंग एड्रेस और दूसरा आपका शिपिंग एड्रेस, कि आपने अपने गुड्स को डिलीवर कहाँ किया। तो आपने क्या किया, इसको सेव किया और सेव करने के बाद जब आप सेल करोगे किसी पार्टी को, जैसे यहाँ पर मैंने एक पार्टी बनाई, और यहां पर हमने इस पार्टी का पूरा एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब कहता है कि इसका शिपिंग डिटेल डालो जहां पर ये आपके गुड्स डिलीवर होंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस डाल दोगे जहां पर आपके गुड्स जाएंगे। ठीक है, डाल दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये एड्रेस डाल दोगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर सब डालोगे, एंटर करोगे और आइटम की क्वांटिटी वगैरह डालोगे, यहाँ पर यस करोगे और इसको F2 से सेव करोगे और अब इसका प्रिंट एंड प्रीव्यू देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो दो एड्रेस आ जाएंगे। अभी तो एक ही एड्रेस दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करोगे, अगर ये एड्रेस नहीं आया आपका प्रिंट होकर, तो आप यहाँ पर आओगे, कहाँ पर आएंगे हम, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर और स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेल इनवॉइस, और यहाँ से बिलिंग शिपिंग डिटेल वाले फॉर्मेट को यस कर लेंगे। तो प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स यस करेंगे यहाँ पर हम और इसको सेव कर देंगे। सेव किया, दोबारा हम वाउचर को मॉडिफाई करेंगे, F2 से सेव करेंगे, यस किया, प्रिंट किया और दोबारा से प्रीव्यू देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास दो एड्रेस आ जाएंगे, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। ठीक है, क्लियर है? नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये तो आपका बिल्ड एड्रेस जहाँ पर आपका जीएसटी नंबर पे शिपिंग वाला इधर हो जाए, बिल वाला इधर हो जाए। नहीं होगा, ये वो एड्रेस मांगता है जहाँ पर आपका बिल्ड है, मतलब कॉलम ही चेंज हो जाएगा, दूसरे से प्लेस हो जाएगा। हाँ, ये कॉलम चेंज हो जाएंगे, इसके लिए हमें बिल्ड डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज हो जाएंगे, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका बिलिंग शिपिंग आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, मेन पर आगे नेक्स्ट इसका फीचर ऑप्शन है आपका इनपुट आइटम एमआरपी। आप अगर आइटम की एमआरपी डालना चाहते हैं तो इस वाले फीचर ऑप्शन को यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखाता है आपको स्किप
आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। अगर आपका ऐसा काम है जिसके अंदर आपको आइटम की क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो ऑपरेट करते हैं सर्विसेज का बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और सर्विसेज के अंदर हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी नहीं डालनी होती, सिर्फ हमें क्या देना होता है, सर्विस का बिल बनाकर देना होता है। तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस को यस कर देंगे आप, ठीक है, और डायरेक्ट इसको सेव कर देंगे। और जब सेव करके इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे क्या हाइड हो जाएगा, आपका क्वांटिटी यूनिट और प्राइस हाइड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। अमाउंट का आप क्या बनाकर दे दोगे, ये सर्विस का आपका इनवॉइस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सर्विस के इनवॉइस के अंदर हमें क्या नहीं चाहिए होता, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर चाहिए नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मेन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आओगे, अब सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर। अब यहाँ पर अगर जैसे आपका काम है कि आपको डेज के हिसाब से बिलिंग करनी होती है कि कल के दिन में अलग और आज के दिन में अलग, आपको मैनुअली डेट चेंज नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, सिस्टम डेट। जो भी सिस्टम की डेट होगी वो आपकी बाय डिफॉल्ट पिक करेगा, ठीक है। और आप ऐड करोगे यहाँ पर जब भी, तो ऑटोमेटिक देखो आज की डेट उठा लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पर आप सिस्टम डेट कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी जो भी सिस्टम की डेट होगी वो डेट यहाँ पर क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, आपको मैनुअली वो डेट डालनी नहीं पड़ेगी। चेंज करना चाहोगे तो हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पर 10-2 डालना चाहोगे तो ये 10-2 यहाँ पर डाल देगा आपका, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कैसे पिक कर लेगा, सिस्टम की डेट पिक करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास जीरो वैल्यू वैलिडेशन। जीरो वैल्यू वैलिडेशन फीचर ऑप्शन का यूज किया आपका, जैसे कि आप कोई भी वाउचर सेव करते हो और अगर आपका वो जीरो वैल्यू पर सेव हो जाता है तो उस चीज को बंद करने के लिए आपको क्या करना है, जीरो वैल्यू वैलिडेशन वाले फीचर ऑप्शन को यस करना है। और जिन जिन चीज़ों पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो उन सभी चीज़ों पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे। जब भी आपकी कोई भी चीज़ वाउचर के अंदर ज़ीरो रहेगी तो क्या नहीं करेगा, ये आपके वाउचर को सेव नहीं करने देगा। देखो इन सब फीचर ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं वाउचर ऐड किया, मैंने यहाँ पर डेट डाली, पार्टी का नाम डाला और जीरो क्वांटिटी डाली। तो जैसे मैं जीरो क्वांटिटी डालूंगा तो यहाँ पर ये मुझे पहली वार्निंग दे देगा, क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो, क्वांटिटी आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने एक बिल के अंदर 50 आइटम डाली और लास्ट वाली जो आइटम थी हमारी 51 वाली, उसके अंदर हम क्या है, क्वांटिटी डालना ही भूल गए। तो ये क्या करेगा, विदाउट जीरो क्वांटिटी जहाँ कहीं भी आएगी आपके वाउचर को क्या नहीं करने देगा, ये सेव ही नहीं करने देगा जब तक आपकी कैसी क्वांटिटी रहेगी, जीरो क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो आप इस वाले फीचर ऑप्शन को यस रखेंगे ताकि आपके बिलिंग में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक ना हो, जीरो पर कोई भी आइटम सेव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। अगर आप अपने इनवॉइस के अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको यस कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स आ जाएगी। अगर नहीं डालना तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम नो कर देंगे। नो करते ही क्या हो जाएगा, आपके पास जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल आती है वो आना यहाँ पर बंद हो जाएगी। कौन सी डिटेल्स, जब भी हम क्या करते हैं वाउचर को सेव करते हैं तो हमको ये डिटेल देता है। जैसे कि मैं किसी वाउचर को मॉडिफाई करता हूँ तो ये डिटेल आती है हमारे पास। ये डिटेल इसलिए आती है क्योंकि वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स यस है। अगर आप इसको नो कर दोगे तो ये डिटेल क्या हो जाएगा, आपके पास आना बंद हो जाएगी। नो कर दोगे आप यहाँ पर, इसको नो किया, F2 से सेव किया,
और अब आप दोबारा से वाउचर को सेव करोगे तो क्या होगा, वो डिटेल आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल यहाँ से आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से हम आते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मेन के अंदर। उसके बाद आपका ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट क्या है आपका, जब भी आपका पॉइंट के अंदर क्या आता है, अमाउंट आता है, आप क्या करना चाहते हैं, उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट को यस करना है और कन्फिगर करना है बिल संडी अपर, यानी कि जब भी 0.50 से वैल्यू अपर हो तो क्या कर दे, इसको 1 के अंदर कन्वर्ट करे, और अगर 0.50 से कम वैल्यू हो तो क्या करें, इसको माइनस कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ऑटो राउंड ऑफ फ्यूचर ऑप्शन है आपका, आपको मैनुअली पैसों की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कोई आइटम सेल करी है हमने, और उसका अमाउंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट के अंदर है, जैसे कि ये है, हमने डाले 98 पैसे, ठीक है। 35 पैसा आ गया आपका यहाँ पर। अब आप जैसे इसको सेव करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे क्या हो गया, 35 पैसे राउंड ऑफ कर दिया, और अगर वैल्यू अपर होगी तो क्या कर देगा ये, तो यहाँ पर आप इसको हटा लोगे, दोबारा सेव करोगे तो 44 पैसे भी क्या कर दिए आपके, ऐड कर दिया यहाँ पर आपके, ठीक है। वैल्यू कितनी थी, 9,550 रुपये 56 पैसे, तो 44 पैसे क्या कर देगा ये, ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, अगर आप इस वाले फीचर ऑप्शन को यस करोगे, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ और ऑन वाले फीचर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट अकाउंट वाइज अकाउंट्स वाउचर आफ्टर सेविंग। आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो वाउचर का, जब भी आप सेव करो, ठीक है, तो प्रिंट निकल के आ जाएगा। प्रिंट इन्वेंट्री वाउचर आफ्टर सेविंग, आप कोई भी इन्वेंट्री का वाउचर को सेव करोगे तो उसका प्रिंट निकल के आ जाएगा। और प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, जब भी हम सेल वाले वाउचर को सेव करते हैं तो क्या देता है हमको, एक मैसेज देता है कि आप इसका बिल निकालना चाहोगे या नहीं। अगर आप यहाँ पर इसको नो कर दोगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपका इनवॉइस प्रिंट होकर नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसको यस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक इनवॉइस प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके अंदर भी क्या होगा, आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 1 कॉपी रहता है। अगर आप इस वाले फीचर ऑप्शन को यस कर दोगे तो आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कॉपीज 3 डालोगे तो क्या दे देगा, ऑटोमेटिक 3 कॉपी निकालेगा, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। अब जैसे मैंने इसको सेव करा, वाउचर मैंने कोई सेव किया, यस किया, प्रिंट देखा, तो और अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू करूँगा इसका तो देखोगे आप, ओरिजिनल कॉपी, सेकंड पेज डुप्लीकेट कॉपी, और थर्ड पेज आपका ट्रिप्लीकेट कॉपी। ये कॉपी फर्स्ट वाली ओरिजिनल हम बायर को दे देते हैं, डुप्लीकेट साइन करवा के हम अपने पास रख लेते हैं, और जो ट्रिप्लीकेट कॉपी रहती है हमारी वो हम किसको दे देते हैं, हम वो दे देते हैं ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। अगर आप कोई बारकोड वगैरह बनाते हैं और उसको आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले फीचर ऑप्शन को यस कर देंगे, ठीक है। ईमेल आफ्टर सेविंग, अगर आप कोई ईमेल करते हैं और साथ के साथ आप चाहते हैं कि ईमेल भी हो जाए आपका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले फीचर को यस करेंगे। और आपने कोई SMS की सर्विस ले रखी है, आपने इनवॉइस जनरेट किया और साथ के साथ पार्टी को मैसेज भी हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। और सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी BNS आफ्टर सेविंग, ठीक है। अगर आपने BNS फीचर ऑप्शन को यस किया हुआ है बिजी के अंदर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सीधा सेंड हो जाएगा। उसके बाद अनेबल सेटलमेंट डिटेल्स,
कोई पार्टी आपको हाथों हाथ क्या देती है, वहाँ पर ही कैश देती है या कुछ पेमेंट कर देती है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेटलमेंट डिटेल्स को ऑन कर लेंगे। जैसे कि आपने कोई सेल किया और उसी बिल के अंदर किसी पार्टी ने हमको कैश दे दिया, इनवॉइस खत्म कर दिया, हाथों हाथ पेमेंट आ गई, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सेटलमेंट फीचर ऑप्शन को यस कर लेते हैं और यहाँ पर कैश वगैरह डाल देते हैं। जैसे हम कोई सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट में कैश वगैरह लेना चाहेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये आइटम सेल करी और पार्टी ने मुझे हाथ हाथ यहाँ पर कैश दे दिया। जैसे कि मैंने कहा पार्टी ने कितना कैश दे दिया, मैंने 10,000 रुपये कैश ही दे दिया, तो यहाँ पर पार्टी का देखो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैश पे आप रिसीव कर लोगे, आपको एक रिसिप्ट वाली एंट्री डालनी नहीं पड़ेगी, हाथों हाथ यहीं पर ही एंट्री हो जाएगी। अब अगर आप इस पार्टी का लेजर निकाल के देखोगे और लेजर निकालोगे तो यहाँ पर देखोगे जो सेकंड वाला बिल था वो बिल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फर्स्ट वाला जो पहले वाला बिल था वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर भी F2 करके अमाउंट डाल दोगे, कितना 10,000 डाल के सेव करोगे, यस करोगे, तो यहाँ से इस पार्टी का बिल भी हट जाएगा। लेकिन कहाँ दिखाई देगा, जब आप कैश का लेजर निकालोगे तो कैश वाले लेजर में आपको दिखाई देगा कि आपने जो सेल करी है 10,000 की, वो कैश सेल करी। ठीक है, क्लियर है? बिल तो बन गया पार्टी के नाम से, लेकिन आपने क्या कर लिया, हाथों हाथ उसका कैश रिसीव कर लिया। प्रिंट भी हो जाएगा पार्टी के नाम से और कैश भी आपका हाथों हाथ ही रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आना है आगे, और आगे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास प्रमोट टू कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग। यानी कि आपका स्टॉक ना नेगेटिव जा रहा है, आप चाहते हो कि हाथों हाथ क्या हो जाए, आपकी एक एंट्री भी पास हो जाए स्टॉक की, स्टॉक भी आपका हाथों हाथ अपडेट हो जाए। तो और कहाँ से पास करनी है आपको, आपने कहा वो एंट्री आपको पास करनी है मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी से, परचेज से करनी है, सेल से करनी है, या फिर मटेरियल रिसीव इश्यू टू पार्टी। तो हमने यहाँ पर डाल दिया मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी मेन और F2 से सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी सेल करूंगा पार्टी के नाम पर और अगर मेरा स्टॉक नेगेटिव में जाएगा F2 से मैंने सेव किया, सेव कर दिया, नो किया, तो अब देखो मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछेगा डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी वाउचर। मैंने कहा यस, रिसीव करो, यहाँ पर हम कोई भी नाम डाल देंगे और F2 से करके मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इतना मटेरियल रिसीव हो जाएगा और इतना ही मटेरियल क्या होगा, मेरे स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, 1000 सेल किया, 1000 मेरे पास आ गया, तो बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देखो 1000 वाली क्वांटिटी इन हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं 1220 कर दूंगा तो टोटल ही स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जितना सेल हुआ उतने की आपने क्या डाल दिया, एक स्टॉक की एंट्री डाल दी, जिससे क्या होगा, आपका स्टॉक पूरा का पूरा बराबर चलेगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के फीचर ऑप्शन। इसी तरह से बाकी सभी के अंदर सेम फीचर ऑप्शन रहेंगे, चाहे आपका वो परचेज वाउचर हो, चाहे आपका वो सेल रिटर्न वाउचर हो, परचेज रिटर्न हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, जनरल हो, ये सभी फीचर ऑप्शन आपके सेम रहेंगे हर एक वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं।